माँ को बच्चों से ज़्यादा मकान से लगाव है। चंचल रसोई में लगी हुई है। जितनी तेज़ी से वो काम कर सकती थी वो कर रही है, लेकिन दिमाग में 10 बातें घूम रही है। जब से मायके से भाई का फ़ोन आया है, बस तब से चंचल का मन घर के कामों में लग नहीं रहा, पर फिर भी फटाफट काम निपटाने में लगी है। क्या पता अम्मा जी को उस पर तरस आ जाए और वो उसे उसके मायके जाने दें। पति रघु से भी उम्मीद की थी कि वो अम्मा जी से बात करें, पर अम्मा जी के आगे उनकी चलती कहाँ है। अम्मा जी के आगे चलती किसी की भी नहीं है। जब उनके पति की ही नहीं चलती तो बेटा तो दूर की बात है। पहले ससुर जी भी कपकपाते थे, अब उनके सिधारने के बाद बेटे की क्या बिशात। अम्मा जी में ना तब बदलाव आया था, ना अब बदलाव आया है। अब तो वो पहले से और ज़्यादा मुखर हो चुकी हैं। जो मुँह पर आता है वो बोलती हैं, चाहे सामने वाले को बुरा लगे, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। अम्मा जी इस घर की मुखिया नहीं, इस मकान की मुखिया हैं, क्योंकि उन्हें अपने घर से ज़्यादा अपने मकान से लगाव है। वो क्या है ना कि घर तो सदस्यों से बनता है, पर अम्मा जी को सदस्यों से लगाव नहीं। उन्हें तो अपने इस ईंट गारे के 2 कमरे के मकान से लेना देना है। ले देकर घर में 4 जीव हैं, अम्मा जी, बेटा रघु, उसकी पत्नी चंचल और एक पोता मनु, जो अभी सिर्फ 5 साल का है। बेटा बहू उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ते, लेकिन उसके बावजूद वो ताने देने में कोई कसर नहीं छोड़ती। उन्हें लगता है कि ये लोग उनकी सेवा भी सिर्फ मकान के लिए कर रहे हैं। अगर कोई उनके मुंह पर तारीफ कर दे कि आपके बेटे बहू बड़े अच्छे हैं जो इतनी सेवा करते हैं, तो अम्मा जी मुंह पर जवाब देती हैं, अरे मेरी सेवा तो मेरा मकान करता है, वरना आजकल कौन सा बेटा बहू सेवा करते हैं। चंचल और रघु दोनों का ही सुनकर दिमाग खराब हो जाता, लेकिन फिर सोचते कि माँ ही तो है, भला माँ से कैसी नाराज़गी। लेकिन आज सुबह चंचल के छोटे भाई का फ़ोन आया कि उसकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई है। माँ अभी हॉस्पिटल में है और चंचल को ही याद कर रही हैं। रघु ने जब दोबारा फ़ोन करके पूछा तो चंचल के पापा ने कहा, अभी स्थिति नियंत्रण में है, पर फिर भी आप चंचल को भेज दीजिए। कुछ दिन रुक कर वो थोड़ा अपनी माँ को संभाल लेगी। रघु ने फटाफट जाकर अम्मा जी से पूछा, अम्मा चंचल की माँ की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में है, तो मैं चंचल को उसके मायके छोड़ आता हूँ। उसकी बात सुनकर अम्मा जी ने एक बार तो रघु को ऊपर से नीचे तक घूरा, फिर कहा, पूछ रहा है या बता रहा है। उनकी बात सुनते ही रघु सकपका गया, फिर खुद को संभालते हुए बोला, अम्मा पूछ रहा हूँ, आप कहें तो मैं चंचल को उसके मायके छोड़ आऊँ। अब उसकी माँ की तबीयत खराब है तो घर में एक औरत का होना ज़रूरी है, और आप तो जानते हो उसका भाई तो अभी छोटा है, उसकी शादी भी नहीं हुई है। ऐसे में चंचल सब कुछ संभाल लेगी। अच्छा, और अपने घर का क्या? यहाँ काम करने के लिए कौन से नौकर चाकर
लगे हैं, बताएगा मुझे। अम्मा अभी भी रघु को घूरते हुए अपनी बात कहे जा रही थी। पर अम्मा, ऐसे में चंचल का वहाँ होना जरूरी है ना? रघु ने फिर एक बार कोशिश की। हाँ तो उसकी माँ के लिए मैं नौकरानी बन जाऊँ? कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। उससे कहो घर का काम करे, घर संभालेगी ये। खुद का तो घर नहीं संभाल रहा है इनसे, मायके का घर संभालेंगी। उसके आगे रघु कुछ कह ही नहीं पाया और चंचल चुपचाप रसोई में अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद देखा तो पड़ोस वाली जमुना काकी अम्मा जी से मिलने के लिए आई और आकर अम्मा के पास सोफे पर बिराज गई और भौजी जी, क्या हो रहा है? आजकल तो नज़र ही नहीं आती हो। लगता है बहू से बहुत सेवा करवा रही हो। अरे काहे की सेवा? आजकल की कामचोर बहुओं से कोई सेवा होती है क्या? बस मायके जाने के लिए ना कह दो तो मुंह सूज जाता है। अरे क्या हो गया? चंचल तो ऐसे नहीं है भौजी, वह तो आपकी बड़ी सेवा करे है। वो क्या मेरी चंचल सीधे अपने कमरे में गई और जाकर सामान पैक करने लगी। थोड़ी देर बाद जब जमुना काकी अपने घर चली गई तो चंचल अपने सामान के साथ बाहर आई। उसे देखते ही अम्मा जी उसे डांटते हुए बोली, कहाँ जा रही है तू? अभी सुबह तो मना किया था तुझे। अम्मा जी, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, अपने मायके। मेरी माँ को, मेरे पापा को मेरी ज़रूरत है। मायके जाने से पहले याद रख तू इस घर की बहू है। इस घर का काम कौन करेगा? रोटी कौन तैयार करेगा? चंचल अम्मा जी की तरफ मुड़कर मुस्कुराई और बोली, अम्मा जी, अपने मकान से कहिए रोटी बनाकर दे दे। वैसे भी आपकी सेवा हम नहीं, ये मकान करता है, तो अपने सारे काम इसी से करवा लीजिए। अम्मा जी ने गुस्से से रघु की तरफ देखा तो रघु ने चंचल की तरफ देखा। रघु के कुछ कहने से पहले ही चंचल ने कहा, माफ़ करना, लेकिन मैं सिर्फ आपकी पत्नी ही नहीं, किसी की बेटी भी हूँ। आखिर रघु कुछ ना कह पाया और चंचल अपने बेटे मनु के साथ मायके के लिए रवाना हो गई। अम्मा जी गुस्से से रघु को बोली, तू रोक नहीं सकता अपनी पत्नी को? कैसे जवाब देकर चली गई? यही सिखाया है उसके माँ बाप ने? माफ़ करना अम्मा, ये उसके माँ बाप ने नहीं सिखाया, ये तुमने सिखाया है। और वैसे भी कुछ गलत नहीं कहा उसने। तुम ही तो कहती थी कि तुम्हारा मकान तुम्हारी सेवा करता है, तो अब करवा लो अपने मकान से सेवा। अगर यही सब चलता रहा तो मुझे भी अपने परिवार के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। कहकर रघु चुपचाप अपने कमरे में चला गया। पीछे अम्मा जी हाथ मलती रह गईं।